नमस्ते दोस्तों, ममता झा हियर। आप लोग सब कैसे हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्स. ऑलवेज बी हैप्पी. यस. नाउ टुडे आई विल टेल यू अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ अबाउट युगास. ओके, हम लोग अब 4 युग के बारे में बात करेंगे. होप मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके और आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि उसको बहुत सिंपली एकदम सिंप्लीफाई करके और आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही इजी लगे और बहुत आसान लगे. तो पहले भी मैंने बताया कि वी आर नॉट दिस बॉडी. हम लोग ये गलत फहमी में रहते हैं हमेशा कि हम ये बॉडी हैं. इफ समवन विल आस्क मी हु एम आई, फाइल से आई एम ममता, आई एम दिस बॉडी. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. जस्ट मतलब अभी जैसे ही मैं मर जाती हूँ, ये मेरे प्राण निकल जाते हैं, तो फिर मुझे कोई नहीं कहेगा कि ममता को इधर लाओ. तुरंत लोग बोलने लगेंगे कि बॉडी को इधर लाओ. तो बॉडी यहीं रह जाता है और वो सोल जो मेन चीज़ है, सोल, वो निकल जाता है बाहर. तो मैं बार बार बता रही हूँ कि हम लोग एक सोल हैं, मीन्स अ लाइट. ओके, वी ऑल आर सेम लाइट. तो हम लोग स्टार हैं, स्टार लाइट वैसे समझिए. और ये आईब्रो के बीच में अंदर की तरफ हम लोग का प्लेस है. ओके, तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट कि 4 युग हम सब जानते हैं कि हम लोग सुनते हैं सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, बट उसकी शायद उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है. तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये जो 4 युग हैं हम लोग सब जानते हैं कि पहले सतयुग, ओके, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग. तो अभी क्या चल रहा है ये तो हम लोग सब जानते हैं. कलयुग में भी घोर कलयुग. तो जैसे हर चीज़ का साइकिल होता है, हर सीज़न हो या हमारा मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो एक सर्कल है. तो वैसे ये युग का भी सर्कल है. तो ये तो कंफर्म है कि अभी ये कलयुग है, तो देन सतयुग विल कम. तो सतयुग और कलयुग में फ़र्क क्या है? कैसे हम ही लोग हैं वो जो वहाँ से यहाँ ट्रैवल किए हैं. ठीक है, जैसे आप उसको सिंपल वे में ले सकते हैं कि सतयुग का नाम सुनते हैं, सतयुग इज़ द मीन्स पीरियड. तो वो स्वर्णिम युग बोला जाता है. तो वहाँ पे लोग जानते ही नहीं दुख दर्द क्या होता है. भगवान तक को वो लोग नहीं जानते, याद ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सब में मतलब खुद ही सब में देवताई वाला गुण थे. तो उन्हें भगवान की याद करने की ज़रूरत नहीं थी. वो जानते ही नहीं थे कि दुख दर्द क्या होता है. और ये जो हमारा सोल है ना, उसके बैटरी पूरे फुली चार्ज होती थी, वो फुल चार्ज हुआ करती थी, जिसके चलते वो ये अगर ये फुल चार्ज है तो सब जगह खुशी, मतलब हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस एंड एवरीथिंग वाज देयर. सुख, शांति, पीस, एवरीथिंग. तो जब यहाँ से जो वाइब्रेशन निकलता है, जो भी आत्माएं थी उस टाइम में, जो भी लोग थे, उनके जो वाइब्रेशन से, उसी से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो सृष्टि बोलते हैं हम लोग, वो उससे बनता है. जो बाहर की जो एनवायरनमेंट है, जो हम लोग बोलते हैं संसार हमारे ऊपर असर नहीं करता, बट हमारा जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे संसार बनता है. ये बहुत ही डीपली से समझना होगा. तो वो तो समय बहुत ही अच्छा था. और ना उस टाइम कोई मंदिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी. मीन्स सब सात्विक थे, सब कुछ सात्विक. मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही जगह में शेर भी, बकरी भी पानी पिया करते थे. मतलब हर कोई एकदम मिलजुल के, मतलब एकदम हर तरफ खुशी खुशी खुशी. दे नेवर नो द मीनिंग, दे वर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ दुख. वो वर्ड ही नहीं था दुख. और स्ट्रेस, डिप्रेशन तो बहुत दूर दूर तक नहीं थे. तो वो लोग हेल्थ भी बहुत ही अच्छे, किसी का भी कभी कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं होते थे. और जब वो कंप्लीट हुआ, सतयुग के बाद आया है हमारा त्रेता युग. त्रेता युग में भी हम लोग फिर भी ठीक थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे. बहुत जैसे सतयुग में थे वो ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा एकदम डिप्लीशन हुआ था बैटरी का, एकदम इतना से इतना. और फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था. और उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि दुख दर्द आ गया या बहुत कुछ आ गया. जैसे ही हम लोगों ने द्वापर युग में प्रवेश किया, जैसे ही द्वापर युग आया, द्वापर
तो क्या हो गया, वहाँ पे आकर के हम लोग थोड़ा सा अलग बिहेवियर, मीन्स जो 5 वाइसेस है हमारे अंदर, विकार, 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब आना स्टार्ट हो गया। और जो सोल है ना, उसकी बैटरी घट गई और बहुत तरह के कर्म स्टार्ट हो गए होने, बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं था फिर भी। और उस वक्त ही लोगों ने भगवान को याद करना, जब लोगों को दुख आता है तभी भगवान को याद करते, तो उन लोगों ने याद करना स्टार्ट किया। और उसी वक्त उन्हें और कुछ तो नहीं, बस एक ज्योत याद था। और इसलिए सब जगह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, सब जगह ज्योतिर्लिंग, ज्योत का ही महत्व दिया गया है। और उन्हें थोड़ा धुंधलापन याद था कि एक ज्योत होते थे हमारे जो बहुत प्योर थे, और हल्का हल्का वो करने लगे। और फिर थोड़े और बड़े आगे तो आ गए कलयुग। कलयुग का जैसे नाम है, तो कलयुग मीन्स ही होता है कि कला क्लेश का युग, मीन्स दुख दर्द अशांति, इसका ही युग है ये। और ये तो अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया आगे, और ये हो गया अभी हमारा घोर कलयुग बोलते हैं हम इसको। तो इसमें तो सब भी आत्माएं जिसका जो बैटरी था वो अब बहुत कम, एकदम डिस्चार्ज की स्थिति में आ गई है। इसलिए आप देखेंगे कि हर एक चीज़ में, चाहे वो तन की प्रॉब्लम हो, धन की प्रॉब्लम हो, रिश्तों की प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ है ही लगा हुआ। कोई आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा मुझे बिल्कुल भी किसी बात का दुख नहीं है। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ सुनने को भी मिलता है। तो धीरे धीरे फिर हम लोग मंदिर बनाए, वो शायद अलग टॉपिक है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना जानिए, ये सारा जो हम लोग युग की बात कर रहे हैं उसमें ये हम ही थे, हम ही हैं जो प्योर थे, और फिर कैसे धीरे धीरे इम्प्योर हो गए हैं। तो ये कलयुग का अभी लास्ट आ गया, लास्ट, दैट मीन्स कि अब सतयुग आने वाला। उसको कैसे समझेंगे हम? तो मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में हम जैसे फ्रेश रहते हैं, एकदम नहा हुआ के एकदम नीट टाइडी मान लीजिए कपड़े पहनते हैं और एकदम फ्रेश एनर्जेटिक होते हैं, तो वो हो गया सतयुग। आफ्टरनून आया तो वो हो गया आपका त्रेता युग। और शाम होते होते में थोड़ा थकना स्टार्ट कर जाते हैं, वो हो गया द्वापर। और रात तक में तो हम लोग पूरी तरह से थक जाते हैं, तो वो हो गया ये कलयुग, जहाँ हम लोग सब थक गए हैं। अब नाइट में हम लोग जब सोते हैं फिर सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो अभी जब एकदम रात का भी जो घोर रात्रि आएगा, घोर रात्रि मीन्स कि ऐसा समय मीन्स जब एकदम सुबह होने वाला है, मीन्स 3 बजे, आप 3-4 बजे के समय दीजिए, और 1-2 बजे, जैसे कि एकदम रात एकदम बहुत अंधेरी रात होती है, और उसके बाद तुरंत जो सनलाइट का एक आता है, वो जो पीरियड है, जस्ट वो पीरियड अभी चल रहा है। मीन्स कि एकदम ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा रात और सुबह होने वाला है। तो और हम ही लोग वो सोल हैं, तो मीन्स कि बहुत लोग परेशान भी हैं और डाउन भी जा रहे हैं, और बहुत लोग फ्रेश होके थक के आराम करके और फिर जाने की तैयारी में भी हैं। तो अभी हम लोग को सबको वो तैयारी करना है। वी हैव टू जस्ट वी आर गोइंग टू एंटर देयर इन सतयुग, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, देयर इज़ नथिंग टू लाफ। और ये नहीं, कोई नहीं मानते तो मत मानिए, इसमें कोई बात नहीं है। और आप पूछेंगे कि ये सब नॉलेज, जो भी नॉलेज हम अभी मीन्स जो भी हम शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं बुक में भी नहीं है। वो स्वयं, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म का विनाश होगा तो मैं खुद आऊँगा, आप लोगों ने सुना होगा। तो लोग सुनते भी हैं, बट बहुत कुछ मानते नहीं हैं। तो अभी हमको नहीं लगता कि अभी वही समय है जबकि धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा और कुछ ग्लानि नहीं हो सकती है। सब धर्म जात सब बढ़ चुके हैं, सब तरफ कला क्लेश, तो वो आए हुए हैं इस वक्त, और वो ही हमें ये सब ज्ञान दे रहे हैं। और बस वो बहुत ही सिंपल बताते हैं कि अभी हमें फिर से प्योर बनना है, फिर से वो प्योर बनना है। इसलिए आज सभी जो आत्माएं हैं, जो हम लोग हैं, सब खोजते हैं खुशी, क्योंकि वो सब हमारे ओरिजिनल संस्कार थे जिसे हम हमेशा खोजते रहते हैं। और हम लोग धीरे धीरे डिप्लीट होकर बैटरी बहुत डिस्चार्ज हालत में आ गया, और हमें बस उनसे कनेक्शन जोड़ना है, उन्हें याद करना है, उनको पहचानना है, और अपना सोल पावर जो है उसको
एम्पावर करना है, थोड़ा बढ़ाना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो मैं सिर्फ नहीं करती हूँ, मैं पूरे सोल एम्पावरमेंट में आज सबको ज़रूरत है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबको एम्पावर होने की ज़रूरत है। तो आज अगर हम फिर से अगर हम सब चाहें तो अगर ये बैटरी हमारा फिर से चार्ज अप हो जाएगा, फिर से हम सारा कुछ जो इम्बैलेंस हो गया, सब कुछ जितना हम लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत कुछ हम लोगों ने कर दिया है, तो वो सब ठीक कर सकते हैं हम लोग सब। इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपना जो भी आप लोगों ने परिवर्तन कर लिया है, जो भी अननेसेसरी थिंग्स था, सब हम लोगों ने अपना लिया। पता नहीं क्यों हम लोगों ने सिर्फ वेस्टर्न कल्चर कॉपी कर करके या बहुत कुछ देख के बिना कुछ सोचे जाने हम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एक तरह से ये कहेंगे कि हम लोगों ने हर कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि सिर्फ हम लोग बाहरी ओनली वी आर लिविंग इन द आउटर वर्ल्ड, दिखावा की ज़िंदगी में बस हम लोग उस पर ही ध्यान दे रहे हैं 24 आवर्स। मीन्स बेड पे से उतरना है और दिखावा की ज़िंदगी में जीना है। किसको आप किसको कर रहे हैं इम्प्रेस? तो ज़रा रुकिए, सोचिए कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं। और ये जो मैंने युग के बारे में बताया वो शायद आपको समझ आया होगा। तो बस अगर विश्वास कर सकते हैं तो करिए कि अब बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। लेकिन ये जो पीरियड है बीच का, भोर रात्रि 2-2:30 बजे, उसके बाद 3, बस बहुत कम समय बचा है। उसमें हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। जब हम पुराने घर में रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो वो कैसे जब वो मान लीजिए ख़राब हो जाता है या बहुत तरह की उसमें परेशानी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें वहीं रहना है तो हम लोग वहीं रहते हैं और नया बनाते, फाउंडेशन वही है और हम लोगों को नया बनाना, तो उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है जब वो टूटता है एक तरह से और आप वहीं रह रहे हैं, तो आपको बहुत तरह की परेशानी होती है। बस वैसा ही माहौल चल रहा है अभी, वैसा ही दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। वो रेनोवेशन हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दुनिया का फिर से स्थापना होने वाली है, बहुत ही सुंदर दुनिया। और ये सब हम लोग सब मिल के करेंगे। और ये बात तो मैं बहुत ही शान से बोलती, प्राउड फील करके करती हूँ कि मुझे ये बात समझ आई। मैं चाहती हूँ आप लोग भी समझें। सोल एम्पावरमेंट और सब कुछ हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। हम सब आज अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। बस जब भी बदलाव की बात करेंगे तो सिर्फ दूसरे के ऊपर ध्यान जाएगा कि हाँ हम तो कर लेंगे, पर उससे छोड़िए। सिर्फ आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए आज से कि मुझे ये गलत लग रहा है, ये नहीं था हमारा संस्कार, ये नहीं थी हमारी संस्कृति, तो हमें वो नहीं फॉलो करना है। हमें यहाँ सिर्फ सोचना है हर वक्त, और प्योरिटी की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। ऑलवेज ट्राई टू बिकम प्योर। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्योर हो गए, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो उठना बैठना हो, सोना हो, बोलना हो, हर तरीके से हम लोग इम्प्योर हो चुके हैं। आप सोच के देखिएगा, कुछ नहीं बचा है हमारे लाइफ में। हम अपने आगे बच्चों को क्या देने वाले हैं, क्या संस्कार, क्या सिर्फ अच्छा एजुकेशन दे दिया, बाहर बहुत अच्छा जॉब लग गया, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। वो खुश कहाँ से होंगे जब सारा एनवायरनमेंट, सारा कुछ ऐसा ही रहेगा? तो अभी भी समय है। आप लोग सब अपने में बदलाव लाइए किसी भी तरीके से, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज अपने बच्चों को भी दीजिए, आप भी लीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली भी हमें हेल्दी होना है। फिज़िकली तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, मेंटली भी देते हैं और इमोशनली अब देने लगे हैं, बट स्पिरिचुअली पे एकदम भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है। और हमें अगर आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आपको हर एक चीज़ का मतलब समझ में आएगा, हर एक चीज़ के अंदर डीप मीनिंग है। तो आप होप आपको ये चारों युग के बारे में समझ आया होगा, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। बट अभी आप ये जानिए कि हम ही लोग वो थे, हम ही लोग कभी रहे होंगे इतने प्योर, और धीरे धीरे आए। जैसे सुबह मैंने ये वाइट ड्रेस पहना और मैं निकल गई, और मैंने इतना काम, इतना कुछ किया, धीरे धीरे उस पर गंदा जमता गया, मैला होता गया। जब तक रात आए तब तक तो इसका कलर पूरी चेंज हो गया, पूरी तरह चेंज हो गया, वो डार्क हो गया, एकदम ब्लैक। वही हाल हमारा हुआ है, ठीक है? तो हम उसे धीरे धीरे अब क्लीन करेंगे।
और फिर से उसका ओरिजिनल कलर लाएंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर मेरा सब वीडियोस देखिए और सुनिए, अगर नहीं समझ में आता तो सीखिए, और मैं जो बोलती हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में। सिर्फ सुना समझा अच्छा लगा और फिर सोचेंगे कि मुझसे अकेले नहीं होगा। यस, इफ़ वी चेंज आवर वर्ल्ड विल चेंज, इफ़ वी चेंज द होल वर्ल्ड विल नॉट चेंज, बट इफ़ यू विल चेंज योर वर्ल्ड विल चेंज। और आपका वर्ल्ड, जब आपकी दुनिया, आपके फैमिली, आपके लोग सब चेंज होंगे तो धीरे धीरे सारा वर्ल्ड चेंज होगा ही। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि धीरे धीरे होगा ही, बट एक अपने आप में एक ठानना है कि यस, वी आर गोइंग टू चेंज, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस चेंज। ओके, तो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू।